हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, कार्यपत्रक नंबर 2 और तारीख है 7 जुलाई 2021। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों। और इस वर्कशीट में क्या है, हमें क्या करना है वो हम अभी पढ़ते हैं जो दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण कई परिवार परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साहस और धैर्य के साथ संकट का सामना किया। जब हम कभी कष्ट में होते हैं तो लोगों की बातें, महापुरुषों का जीवन संघर्ष, अच्छे विचार, हौसला देने वाली कविताएं याद आती हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी हम परेशान होते हैं, किसी तकलीफ़ में होते हैं, तो जो है हमें महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने जो है अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को जो है उनका सामना कैसे किया, कैसे अपने जीवन पथ पर वो आगे बढ़ते गए और सफल हुए। और हौसला देने वाली कविताएं जो है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर समय साहस और धैर्य बनाए रखें। तो कहते हैं कि हौसला देने वाली कविताएं याद आती हैं, वह हमें दुखों से लड़ने की ताकत देती हैं। आइए आज हम ऐसी ही कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे संबंधित उत्तर देकर दिमाग और मन को मजबूत करते हैं। तो ये है बेटा जो आज की ये कविता दी हुई है, इसको पढ़ते हैं हम। क्या दिया हुआ है कि जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम। यानी कि जब भी जीवन में लगे कि अब हम हार रहे हैं तो सार पुस्तकों को, यानी कि पुस्तकों को पढ़ना और उसमें जो सार दिया हुआ है, यानी कि जो प्रेरणार्थक आगे बढ़ने वाली जो कविताएं हैं या कहानियां हैं, है ना, उनसे हमें सीख लेनी है। तो जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम। हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। कि जब ये लगे कि अब तुम हार रहे हो, हिम्मत हार रहे हो या किसी काम में असफल हो रहे हो, तो अपनी भूलों को याद करना और उन पर खिलखिलाना कि तुमसे ये भूल हुई है, इस कारण तुम हार रहे हो। हमें हार का जो है, हार से भी हमें कुछ ना कुछ सीखना है। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे, ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। यानी कि इस तरह के विचार हमें नहीं रखने हैं कि अब हम हार गए हैं और हम दुनिया का सामना कर ही नहीं सकते। और जो है तो हम ऐसी बातों को अपने दिमाग में, अपने दिल में नहीं लाना है। नीतियाँ दोहरी है नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम। यानी कि नीतियाँ दोहरी है नहीं अच्छी। जब हम नीतियाँ, अलग अलग नीतियाँ रखते हैं कि अपने लिए तो कुछ और दूसरों के लिए कुछ और, कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ईमानदारी से काम करें, सच बोलें, ठीक है, हिम्मत बनाए रखें, तो हमें वो अपने ऊपर भी लागू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए तो नियम हमारे दूसरे हैं लेकिन अपने लिए नियम हमारे दूसरे हैं। तो नीतियाँ दोहरी है नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम। बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला अपना मत घटाना तुम। यानी कि जीवन पर चाहे कितना भी बोझ आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी दुख आए, तो अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को मत घटाना। फिर है, वक्त कैसा भी सामने आए, अपना किरदार मत गिराना तुम। यानी कि कैसा भी वक्त हो, अपने किरदार को, अपने व्यक्तित्व को हमें गिराना नहीं है। यानी कि हमें जो है बुराइयों की तरफ नहीं जाना है, हमें अपने किरदार को, अपने व्यक्तित्व को जो है और ऊंचा और आदर्श बनाना है। अब है पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये इसके उत्तर मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो पहला क्या था कि विलोम शब्द लिखने हैं। इसके उत्तर हैं, पहला है हार, हार का विलोम शब्द है जीत, जीना, मरना, गिराना, उठाना, जीवन, मृत्यु, घटाना, बढ़ाना, अपना, पराया। तो ये थे विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। दूसरा प्रश्न है,
कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी हैं। तो इसका उत्तर मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं ताकि आपका इंटरेस्ट आए और जो है ज़्यादा बड़ा देखकर आपको परेशानी भी ना हो और छोटी सी एक छोटे से वाक्य में ही वो उत्तर पूरा हो जाए। तो कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी है, तो कैसी बातें, जो बातें हमें दुनिया से दूर करती हैं, वैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हंसने के लिए कवि कब कब कह रहा है। हंसने के लिए कवि कह रहा है जब जब हमें हार का गम सताने लगे, तो हमें खिलखिलाने के लिए, हंसने के लिए कह रहा है, बजाय कि हम हार का मातम मनाएं। वो जो है हमें अपनी भूलों पर जो है ध्यान दें और हंसें मुस्कुराएं। अब है मुहावरा की बात बढ़ाना। ये मुहावरा है और इसका अर्थ है बहस छिड़ जाना। तो बात बढ़ाना, बहस छिड़ जाना, और इसका वाक्य में प्रयोग है कि देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। तो ये थे मुहावरा। अब है प्रश्न नंबर 5, वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि कैसा भी वक्त हो, अच्छा हो, बुरा हो, बहुत बुरा हो, अपने व्यक्तित्व को गिराना मत, मतलब नीचे की साइड, नीचे की तरफ मत जाना, हमेशा ऊपर की ओर उठना। इन पंक्तियों का भाव है कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हिम्मत बनाए रखना और अपना हौसला कम ना होने देना, कभी भी अपने जीवन मूल्यों से समझौता नहीं करना। जैसे ये दिया हुआ था ना, अभी वक्त बुरा चल रहा था कोरोना का, तो उसमें दिया हुआ था ना कि भाई जब भी हम कष्ट में होते हैं तो लोगों की बातें, महापुरुषों का जीवन संघर्ष, अच्छे विचार, हौसला देने वाली कविताएं याद आती हैं, वह हमें दुखों से लड़ने की ताकत देती हैं। तो हमें इसी तरह के विचार रखने चाहिए जब भी हमारा वक्त खराब चल रहा हो। अब अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है कि आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों। तो बच्चों ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया है एक हिंट के लिए, आपको संकेत देने के लिए। तो आप अपने आप से लिख सकते हो कि आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है। आप कोई भी लिख सकते हो, अपनी कोई पाठ्य पुस्तक, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, ठीक है, वो लिख सकते हो। या फिर आपने कोई जो है कहानियों की किताब पढ़ी है, कविताओं की किताब पढ़ी है ना, या फिर वही आपने कोई जैसे कॉमिक्स पढ़ी हैं, आप वो लिख सकते हो। या फिर अगर आपको धार्मिक किताबें पसंद है, जैसे रामायण, महाभारत होता है, भगवत गीता है, कुरान, बाइबल, गोदान, ये प्रेमचंद की एक उपन्यास है, या आपकी कोई भी पाठ्य पुस्तक, तो आप इसमें से किसी के बारे में लिख सकते हो या अपनी पसंद से कोई भी चीज़ लिख सकते हो और क्यों पसंद है। ठीक है, वो उसका उत्तर भी आप अपने आप सोचने की कोशिश करो कि आपको कोई चीज़ जो है क्यों पसंद है। कि अगर आप कविताएं पढ़ते हो, कविताओं की पुस्तक पढ़ते हो, तो आपको कविताएं पढ़ना क्यों पसंद है? क्योंकि आपको कविताएं पढ़ने से एक रस की अनुभूति होती है, मज़ा आता है, आनंद आता है, फिर आपको याद करके वो दूसरों को सुनाने में भी अच्छा लगता है, या खुद भी बोलते रहना या गुनगुनाते रहना अच्छा लगता है। अच्छा, आप जैसे ये धार्मिक किताबें हैं, रामायण, भगवत गीता, कुरान, ये क्यों पढ़ते हो? तो ये आपको जो है अच्छे बुरे की समझ पैदा करती हैं आपके अंदर, है ना, आपको जो है दुखों में, तकलीफ़ों में ना घबराने के लिए जो है प्रेरणा देती हैं। तो और पाठ्य पुस्तक क्यों पसंद है? जैसे मान लो किसी बच्चे को जो है अपना जो है गणित के बारे में पढ़ना क्यों पसंद है? क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें पसंद है जो उनके दिमाग को जो है ज़्यादा व्यस्त रखें, वो नए नए जो है कंसेप्ट, उनके मतलब नई नई चीज़ें, नए नए सूत्र याद कर पाएँ, सवाल निकालें। वो कोई बच्चा जो है विज्ञान की किताब किसी को पसंद होती है, तो उनको वैज्ञानिक जो नियमों के बारे में उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हो कि आपको कौन सी किताब पढ़नी पसंद है और क्यों पसंद है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, कार्यपत्रक नंबर 2, कक्षा 9वीं की। अब आप इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।